Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in today's class, we are going to discuss the properties of division. Okay, then we are going to solve the questions from the exercise 5.3, which is based on these प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ओनली। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस ये जो हमने प्रॉपर्टीज सीखेंगे आज डिवीजन के, उसी के बेसिस पर उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। एंड लेट्स स्टार्ट properties of division. The first property is number is divided by itself exactly and the quotient is 1. So the meaning of this property is if we divide a number by that number itself, then the quotient will be equal to 1. Means if our dividend and divisor both are same number, then the quotient will be equal to 1. अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मतलब क्वोशंट क्या आएगा, 1 आएगा। डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों सेम ही नंबर है, इक्वल है, तो क्वोशंट 1 होगा। ऐसे इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। फॉर एग्जांपल 18 डिवाइडेड बाय 18 क्या आएगा आंसर में, क्वोशंट में 1 आएगा। 18 को अगर सेम 18 से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 1। यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल 215 डिवाइडेड बाय 215, यहाँ पे डिविडेंट और डिवाइज़र बोथ आर सेम, 215 देन आर क्वोशंट विल बी इक्वल टू 1. So this is the property number 1. Now second property of division, a number is divided by 1 exactly and the quotient is the number itself. So the meaning of this property is if we divide any number by 1 then the quotient will be that number itself. मतलब क्या है इसका, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइज़र अगर 1 है तो क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा वही नंबर। ओके, क्वोशंट आएगा हमारा, जो डिविडेंड होगा वही हमारा क्वोशंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 65 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे डिविडेंड है 65, डिवाइज़र है 1. सो वेन एवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 दैट टाइम क्वोशंट विल बी द नंबर इटसेल्फ. तो यहाँ पे कौन सा है डिविडेंड, 65, तो क्वोशंट भी 65 ही आएगा। 65 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 65. सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट विल बी द नंबर इटसेल्फ. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल 589 divided by 1. Now here dividend is 589 and divisor is 1. So whenever our divisor is 1, that time quotient will be the number itself. Same number ही आएगा quotient में अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, सो 589 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर होगा हमारा जो डिविडेंट में नंबर है वही 589. ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाय 0, नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ डिविजन्स। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल 83 डिवाइडेड बाय 0, नॉट पॉसिबल या वी कैन नॉट डू। ओके, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. मतलब 0 कभी भी डिवाइज़र नहीं हो सकता, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 0 कांट बी दी डिवाइज़र. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, when 0 is divided by any number other than 0 the quotient is 0. So इस प्रॉपर्टी का मतलब है if we divide a 0 by any non-zero number that time quotient will be 0. Okay, suppose our dividend is 0 and divisor is any non-zero number, मतलब 0 के अलावा कोई भी और नंबर होगा हमारा डिवाइज़र, दैट टाइम क्वोशंट विल बी इक्वल टू 0 ओनली. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं 380
384 डिवाइडेड, डिविडेंड क्या है 0 और डिवाइज़र क्या होगा 384. सो 0 डिवाइडेड बाय 384. तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 0 और डिवाइज़र क्या है 384. तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो कोशेंट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, 4126 है. फिर से मैंने 0 डिवाइडेड बाय 4126. So 0 is the dividend and 4126 is the divisor. So 0 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 4126 से. तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, दैट टाइम द कोशेंट विल बी 0 ओनली. 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब 0 को 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आप तो हमेशा कोशेंट क्या आएगा, हमेशा कोशेंट आएगा 0. ठीक है. 0 को आप 1 लाख से भी डिवाइड करोगे, 0 को आप 1000 से भी डिवाइड करोगे, 0 को आप 1 से भी डिवाइड करोगे, या 0 को आप 60 से भी डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर लो 0 के अलावा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे नॉन ज़ीरो नंबर से तो हमेशा आंसर में कोशेंट में क्या लिखना है 0. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 5.3. Fill in the placeholders. First, A, 8 divided by 1. So here dividend is 8 and divisor is 1. So this is the property number 2. A number is divided by 1 exactly and the quotient is the number itself. किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो quotient क्या आता है, that number itself. So यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 1 है तो quotient में जो डिविडेंट वाला नंबर है वही आएगा. सो कोशेंट विल बी 8 ओनली. 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट बी, 0 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू हाउ मच. सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4. वेन एवर वी डिवाइड 0 बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर द कोशेंट विल बी 0. है ना. प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी जस्ट की थी ना हमने कि 0 को किसी भी 0 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को तो हमेशा कोशेंट में क्या आता है 0. सो 0 है यहाँ पे डिविडेंड, मतलब जब भी कभी डिविडेंड 0 है और डिवाइज़र नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा कोशेंट क्या आएगा, हमेशा 0. Property C, question number C, 9 divided by 9. So this is the property number 1. A number is divided by the number itself, then the quotient will be equal to 1. किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमेशा क्या आता है, 1 आता है. सो 9 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे देखो डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों 9 है तो कोशेंट हमेशा क्या आएगा 1. सेम क्वेश्चन नंबर डी, 18 डिवाइडेड बाय 18, यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर बोथ आर इक्वल सो कोशेंट विल बी इक्वल टू 1. नाउ हियर डिविडेंड इज मिसिंग, डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज इक्वल टू 45. कोशेंट क्या है 45. सो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही सेम नंबर आता है. मतलब यहाँ पे डिविडेंड और कोशेंट सेम है तो हमें कोशेंट पता है 45 है तो डिविडेंड क्या होगा, यहाँ पे 45 ही होगा, है ना. 45 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 45 ओनली. नेक्स्ट 36 डिवाइडेड बाय some divisor is missing over here. 36 divided by some number is equal to 36. So यहाँ पे देखो डिविडेंड 36 है और कोशेंट भी 36 है, और डिविडेंड और कोशेंट कब सेम होते हैं, व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय द 1, दैट टाइम द आंसर द कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड ओनली. तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1. 36 डिवाइडेड बाय 1, तब कोशेंट क्या आता है 36 ही आता है. Okay, so in this way we have finished with the exercise 5.3 and I have solved A, B, C, D, E and I from exercise 5.3, and remaining questions which I have not solved today, those questions you have to solve in your homework on your own.
Till then, thank you. Have a nice day.